राधा एक गरीब घर की लड़की थी। उसकी शादी सुरेश से होती है। उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती है और ठीक से खाना भी नहीं देती है। काम तो कुछ करती नहीं है, पूरा दिन बस मुफ्त का ठूंसती रहती है। जल्दी से खा और बर्तन पड़े हैं, पहले वो जाकर धो। राधा प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसकी सास को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। राधा 2 जुड़वा बटेती है। कुछ ही दिनों बाद सुरेश की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हाय, कैसी मनहूस बहू मिली है। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और मेरे बेटे को खा गई। निकल जा इस घर से, इससे पहले कि तेरी मनहूसियत से किसी और की मौत हो। राधा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। वह पास ही के एक खेत में दिन भर काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती है। वह खुद भूखी रहकर अपने दोनों बच्चों को पालने लगी। देखते ही देखते उसके दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। एक दिन उसके दोनों बच्चे मिठाई लेकर माँ के पास आते हैं। बस कुछ दिन और मुझे काम करना है, फिर तो मेरे बेटे भी कमाने लग जाएंगे। माँ, हम दोनों को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें दिन भर खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम तुम्हें कमा कर देंगे और तुम ऐश करना। इसी दिन के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। वाह बेटा, तुम दोनों में तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब तो मेरी एक ही इच्छा बची है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम दोनों की शादी करा दूं। शादी की बात सुनकर तो दोनों ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ लिया हो, क्योंकि दोनों की शहर में एक एक गर्लफ्रेंड थी और वह दोनों अपनी माँ से यह बात बताने में शर्मा रहे थे। अगले दिन वह दोनों जब अपनी गर्लफ्रेंड से यह बात करते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड्स उनसे कहती हैं, हम शादी करने के बाद ही तुम्हारी माँ के सामने जाएंगे, फिर तो उन्हें हम दोनों को अपनाना ही पड़ेगा और फिर तुम्हारी माँ कौन सी टोप है जो हम दोनों को उड़ा देगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन चारों शादी करके राधा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे बेटा, अगर तुम दोनों को इन लड़कियों से प्यार था तो शादी से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते। ये दोनों अब बड़े हो गए हैं, हर बात पूछकर करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे बहू, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ। आओ, अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। घर में 2 ही कमरे थे तो दोनों बहुएं अपना अपना कमरा ले लेती हैं। इसलिए राधा को इतनी कड़ाके की ठंड में भी बाहर हॉल में सोना पड़ता है। अगले दिन दोनों भाई ऑफिस के लिए शहर निकल जाते हैं। दोपहर का वक्त था। पहले सीमा रसोई में आती है और अपने लिए हलवा बनाती है। हलवे की खुशबू सूंघकर राधा बोलती है, अरे वाह बहू, हलवा बना रही है। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था कि मेरी भी बहू होगी और मुझे उसके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। आज मेरा वह सपना भी पूरा होने वाला है। सीमा अपने लिए हलवा बनाती है और पूरा हलवा अकेली ही खाकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू भी आती है और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों में से एक ने भी राधा से खाने के लिए नहीं पूछा। राधा ये देखकर बहुत रोती है और दोनों बहुओं से कहती है, तुम दोनों ने अपने लिए खाना बनाया लेकिन एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं खाऊंगी या नहीं। मैं आज सुबह से भूखी हूँ। आप भूखी हो तो हम क्या करें? मैं किसी के लिए खाना नहीं बना सकती। अपना खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। कल ही शादी हुई है और आपने आज से ही हमसे लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है बहू, अपना खाना मैं खुद ही बना लूंगी। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं में रसोई के लिए भी लड़ाई हो जाती है। मुझे अपने लिए एक अलग रसोई चाहिए। माँ जी, आप बाहर जाकर रहिए, मैं इस होल को ही अपनी रसोई बनाऊंगी। इतनी ठंड में मैं बाहर कैसे रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। वो तो 2 बेटे पैदा करने से पहले सोचना था। इस प्रकार दोनों बहुओं ने राधा को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया 2 दिन बाहर रहेगी तो ठिठुर कर मर जाएगी, फिर इस पूरे घर पर हमारा राज होगा। पूरी रात बाहर ठंड में रहने के कारण और भूख के कारण राधा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब दोनों बेटे शहर से वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनकी माँ बाहर बेहोश पड़ी थी। राधा को जब होश आता है तो वह पूरी बात अपने बेटों को बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? 2 जुड़वा बेटों को जन्म देने से पहले 2 घर भी बना लेने चाहिए थे। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर वह उसे थप्पड़ मार देता है और दोनों भाई
अपनी पत्नियों को डिवोर्स दे। फिर वो दोनों राधा की पसंद की लड़कियों से ही शादी करते हैं और सब साथ में मिलकर खुशी से रहते हैं।